एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। एसएससी जीडी आपको पहले हम बता चुके हैं कि एसएससी जीडी 2025 में जो परीक्षा देना चाहता है या परीक्षा में बैठेगा, इससे पहले आपको पिछले प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको हल करना है। इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों की जो आवृत्ति थी, वो कैसा प्रश्न आया था, किस किस तरह के प्रश्न जो है और कितने टाइप के जो बने थे प्रश्न, वहाँ जो है आपको सबसे पहले परीक्षा देने से पहले एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है आपको इस चैनल के माध्यम से सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज और एक एक प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम जो है आज जो है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसअ और मसअ का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। इसके पहले लसअ और मसअ के क्लास 1 और क्लास 2 दो अलग अलग पार्ट में आपको बता दिया गया है। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। आज हम बताएंगे लसअ और मसअ क्लास 3 यानी पार्ट 3। तो दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूं और जो है हम जो है ज्यादा यहाँ वहां की बातें हम नहीं करेंगे, अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे तो सभी प्रश्नों को आप एक एक प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से पिछले प्रश्न में जो पूछा गया था, पिछले परीक्षाओं में जो पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो हम जो है चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ यानी आप कह सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। इसके पहले हम एक जो है आपका चैप्टर जो है हम करा दिए हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो प्रश्न हम कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम ज्यादा बात यहाँ वहां की नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि आज क्लास 3 में यानी पार्ट 3 में, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जो है हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 3 में कितने तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर बताया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि प्रश्न क्या है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था, ताकि आप एक अंदाजा जो है लगा सकते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न, दो संख्याओं का मौसौ 14 है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ, दो संख्याओं का मौसौ 14 है। दो संख्याओं का मौसौ 14 है और उनका लसौ 490 है और उनका लसौ 490 है।
यदि पहली संख्या 70 है, यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको हर प्रश्न को देखना है, एक एक प्रश्न को देखना है, कोई प्रश्न जो है आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करते हैं तो प्रश्नों की आवृत्ति और प्रश्नों का तरीका, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, उन प्रश्नों से आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए अब इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा 14 है। यानी दो संख्या है, वो संख्या कौन कौन है आपको मालूम नहीं है। उन दोनों का मौसा 14 है और उनका लौसा 490 है। जिन दो संख्याओं का मौसा 14 है, उन्हीं दोनों संख्याओं का लौसा कितना है, 490 है। अब क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या 70 है, जो दो संख्या का मौसा दिया है और दो संख्या का लौसा दिया है, उन्हीं दो संख्या में से एक संख्या दे दिया है 70, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां देखिए, आपको दूसरी संख्या पूछ सकता है, या पहली संख्या पूछ सकता है, या लौसा पूछ सकता है, या मौसा पूछ सकता है। यानी चार इसके होते हैं अलग अलग कंडीशन। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे, यहां पर लगता है फॉर्मूला लगाएंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौस। इन तरीकों से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यहां देखिए, इसका चार कंडीशन हो गया, पहली दूसरी तीसरी चौथी, मैंने चार हो गया यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो 4 रहेगा तो हो सकता है कि दूसरी संख्या पूछे। यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी पहली संख्या लौसा और मौसा दिया रहेगा प्रश्नों में। यदि पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या लौसा और मौसा प्रश्नों में दिया रहेगा। यदि लौसा पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा प्रश्नों में दिया रहेगा। यदि मौसा पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या और लौसा प्रश्नों में दिया रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि चार अलग अलग हो रहा है, यदि इनमें से कोई भी एक ही पूछा जाता है, कोई भी एक, तो तीन चीज आपको यहाँ पर प्रश्नों में इसका जिक्र होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया है कितना, 70 लिख देंगे। अगुणे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर लसौ कितना है, लसौ आपका 400 कितना है, 90 दिया है। अगुणे मौसौ कितना है आपका 14 है। अब यहां से आप हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहां पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे 490 गुणे 14 बाटा क्या हो जाएगा 70। 14 5 क्या हो गया 70 हो गया, और 5 से कटाएंगे, 5 9 45 हो गया, 5 9 45 हो गया, यहाँ 50 और 5 8 क्या हो गया 40 हो गया। कितना हो गया आपका आंसर, 98 हो गया। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या का आंसर क्या होगा, 98 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको प्रश्नों की आवृत्ति और प्रश्नों का तरीका आपको समझना है।
कि प्रश्न जो है कितने तरह के बन रहे हैं और प्रश्न कैसे आ रहा है, ताकि परीक्षा में आपको आसानी से आ सके, जरा सा भी प्रश्नों को सोचने का मौका न मिले, आपको लगे कि हमने ऐसा प्रश्न लगाया है। और प्रश्नों को बार बार लगाना है। बार बार लगाने से क्या होगा कि आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और शीघ्र ही जल्दी ही प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 2024, 2023, ऐसे 2022, माने अलग अलग प्रश्नों को कराया जाएगा, ताकि 2 से 3 साल तक के प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपका एक आइडिया लग जाएगा। चलिए, यदि 2 संख्याओं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं, प्रश्नों को देखना है, वीडियो को स्किप कर नहीं देखना है, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि 2 संख्याओं 456 और 240 का, 456 और 240 का, और 240 का मौसा 24 है, 40 का मौसा, यहाँ देखिए प्रश्न घुमा कर दे दिया है, 24 है, तो पूछता है संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि संख्याओं का लसागु ज्ञात करें। प्रश्नों की जो आवृत्ति है देखिए कैसे पूछ रहा है, ज्ञात करें। हमने आपको बताया कि आपको प्रश्न कैसे करना है। प्रश्न आसानी से देखिए, वैसे ही जो पहला आपको बताया गया था प्रश्न, पहला प्रश्न में क्या दिया गया था, पहली संख्या दिया गया था, लसागु दिया गया था और मौसा दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया है, 2 संख्या दे दिया है और मौसा दिया है। पूछ क्या रहा है, लसागु पूछ रहा है। तो बस आपको ऐसे ही प्रश्न कर देना है। आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणे मौसा। जो पहला संख्या आपको कराया गया था, पहला प्रश्न वैसे ही है। पहली संख्या का मान दिया है, 2 संख्या दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 संख्या, 456 पहली मानेंगे और दूसरी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा 40, बराबर में। आपको लसागु निकालना है, तो लसागु निकालना है तो जो निकालना है वो लिख देंगे। गुणे मौसा कितना दिया है, 24 दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको लसागु निकालना है तो लसागु को बाहर कर दीजिए। लसागु बराबर हो जाएगा 456 गुणे 240 बाटा में क्या हो गया आपका 24। 24 दहिया कितना हो जाएगा 240 और गुणा करेंगे तो 4560 इसका आंसर आया है। अब बताइए पूछा क्या है, लसागु, तो लसागु कितना आ गया 4560 आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास रोज नए नए वीडियो पहुंचे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, हम फिर बता रहे हैं कि आपको कोई प्रश्न जो है स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करते हैं तो प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रश्न जो है कैसा कराया गया है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का लसागु
दो, ऐसा लिखिए, दो संख्याओं का लसाअ, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसों का 13 गुना है, उनके मौसों का 13 गुना है। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों की तरफ। अब कहता है 13 गुना है, अब कहता है कि मौसों और लौसों का योग, मौसों और लौसों का योग 252 है, 252 है। यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। इन प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ लेना है। यदि आपको ये प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसों का 13 गुना है। यानी मान लो कि मौसों का 13 गुना लसाअ है। यदि मौसों अगर 5 होगा तो लसाअ कितना हो जाएगा, 13 पाँचे 65। अगर मौसों 2 हो जाएगा तो लसाअ हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी आप यहाँ पर मौसों और लसाअ कोई संख्या नहीं मानेंगे, यहाँ मौसों लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लसाअ लिखेंगे। तो लसाअ कह रहा है मौसों का 13 गुना है, तो हम मौसों क्या लिखेंगे, मौसों लिखेंगे x, और इसका 13 गुना क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा x। अब क्या कहता है कि मौसों और लसाअ का योग, यानी हम इसका योग करेंगे, योग करेंगे, कितना दिया है, 252। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे मान निकालेंगे x का, x एंड 13x कितना हो गया, 14x बराबर हो गया 252, 252 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 252 बाटा में क्या हो गया, आपका 14 हो गया। अब बताइए 14 में 252 से भाग दीजिए, कितने बार जा रहा है, 252, यहाँ पर क्या हो गया 14, 14 कम 14 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, 14 8 112 हो गया। यानी आपका यहाँ पर एक समान कितना हो गया, आपका 18 हो गया। अब यहाँ देखिए, जब एक समान 18 हो गया तो आप जो है मौसों कितना कह सकते हैं, उसका मान रख सकते हैं, मौसों हो जाएगा आपका 18। और लसाअ दिया है 13x, लसाअ दिया है आपका यहाँ पर 13x, यानी हम कह सकते हैं कि 13 गुणे में जो x का मान कितना है, 18 है। यदि आप चाहते हैं कि गुणा दोनों को करना तो दोनों गुणा कर लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है और एक संख्या दिया है। एक संख्या का मतलब क्या दिया है, पहली संख्या दिया है। तभी आपको बताया गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे क्या होता है, मौसों होता है। देखिए सवाल जो है घुमा दे रहा है, लेकिन तरीका घुमाने के बाद वैसे ही बन जाता है। यानी एक ही फार्मूला से कई जो है प्रश्नों को हल आप कर सकते हैं।
यानी पहली संख्या कितनी है आपका, पहली संख्या कितनी है आपका, यहाँ दिया है 54, यहाँ पर लिखेंगे 54। दूसरी संख्या आपको निकालना है, लसौ क्या दिया है, 13 गुणे में क्या दिया है, 18 दिया है, और मसौ क्या दिया है, 18 दिया है। अब चाहे तो यहीं से कटाइए, 38 आई 54 हो गया, 3 6 18 हो गया, और 13 6 कितना हो गया, 78 हो गया। पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या होगा, 78 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो प्रश्नों को कई अलग अलग तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और आसानी से आपको समझने को मिलेगा। तो प्लीज अंत तक आप बने रहें और हर प्रश्न को आप जो है बारीकी से देखें और समझे। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को रोककर प्रश्नों को सबसे पहले आपको स्वयं कर लेना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कितना आंसर आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है आराम से समझने हैं। जो बच्चे कमजोर हैं, लगता है कि आप सीख नहीं पाएंगे, तो आप इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे तो मैथ आपको यहाँ से मजबूत किया जाएगा। मैथ के हर तरह के प्रश्न जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, हर तरह के प्रश्न मिल रहे हैं। प्रश्न 4, अब 4 क्या कह रहा है, यहां पर लिखा गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, 108 है और उनके बीच का मौसा और उनके बीच का मौसा 3 है, तो दोनों संख्याओं का लसागु कितना है। तो दोनों संख्याओं का लसागु, कितना है। देखिए प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछा गया है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है घुमा घुमा कर, लेकिन उसका तरीका एक ही तरीका से आपको हल कर लेना है। यहां दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 108 है। दो संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है कितना, 108 दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए दो संख्या का जो गुणनफल है कितना दिया है, 108 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 108 बराबर में लसागु आपको निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है लसागु निकालना है, तो यहाँ पर लसागु निकालने के लिए लसागु को लिखेंगे और गुणे मौसा कितना दिया है, 3 दिया है। अब आपको लसागु पूछा है तो लसागु बराबर क्या हो जाएगा, 108 बाटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कटाइए 3 के 9 हो गया, 3 6 का 18 हो गया। कितना हुआ इसका आंसर, आपका आंसर हुआ 36। यानी लसागु पूछा है तो लसागु कितना हो गया, 36 हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए। प्रश्न जो है
आपको अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से अपना जो है एक अच्छी तैयारी कर सके। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, यानी 1408 है। 1408 है और उनका लौसौ 352 है। और उनका लौसौ 352 है। उनका मौसौ ज्ञात कीजिए। उनका मौसौ ज्ञात कीजिए। फिर मैं बता रहा हूं कि प्रश्न जो है एक ही फार्मूला से 4 या 5, पांचवा प्रश्न है, एक ही फार्मूला से पूछा गया है। आप कहेंगे कि एक ही फार्मूला से बार बार प्रश्नों को हम क्यों करा रहे हैं? हमने बताया कि जितने प्रश्न हम करा रहे हैं पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जीडी की परीक्षाओं में पूछा गया है, 24, 23 या 22 में। टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं कि एक ही फार्मूला से पूछा जा रहा है और उसका अलग अलग जो है सवालों की पूछने का तरीका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्या का गुणनफल का मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली गुणे क्या लिखेंगे? दूसरी लिखेंगे, बराबर। आपको मालूम है कि लौसौ गुणे में क्या होता है? मौसौ होता है। अब यहां बताइए दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 1408। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1408 लिखेंगे। लौसौ आपका दिया है 352 दिया है और गुणे मौसौ कितना दिया है? मौसौ तो पूछा है, तो मौसौ क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इनकी सहायता से आप मौसौ निकाल सकते हैं। 1408 हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि मौसौ कितना हुआ? 4 हुआ। तो आंसर कितना हो गया आपका? 4। मैं आशा करता हूं दोस्त सभी प्रश्नों को आप 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्रश्नों को हमने कराया और सभी प्रश्नों का जो लिखने का लैंग्वेज था, तरीका था, वो अलग था, लेकिन उसका एक ही फार्मूला से आपने पांचों प्रश्नों को हल कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कैसा है, किस तरह के है, आप सभी प्रश्नों को देख रहे हैं और अलग अलग प्रश्नों को आप देख रहे हैं, तो आप हर प्रश्नों से परिचित हो जाएंगे कि प्रश्न जो है किस तरह से पूछा गया था, ताकि आगामी परीक्षा में आप बैठे तो प्रश्नों को सबसे पहले समझ सके। और यहाँ पर जितने प्रश्न आपको कराया जा रहा है, यदि आप प्रश्नों को कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आप परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो प्रश्नों को जरूर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या है? यदि दो संख्याओं का मौसौ 8 है, ध्यान दीजिएगा, यदि यदि दो यदि दो संख्याओं का मौसौ 8
मौसौ 8 है, दो संख्याओं का मौसौ 8 है, तो निम्न में से कौन सा तो निम्न में से कौन सा उसका लसौ नहीं हो सकता, उसका लसौ नहीं हो सकता। अब ऐसे प्रश्न करने से पहले इसका विकल्प चाहिए, आप विकल्प की सहायता से प्रश्नों को आप करेंगे। 68 हो गया आपका, दूसरा विकल्प हो गया 24 हो गया, तीसरा हो गया आपका 72 हो गया, और आपका अगला जो विकल्प हो गया 48 हो गया। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको विकल्प की सहायता से प्रश्नों को हल करना है। देखिए कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसौ 8 है, दो संख्या का मौसौ कितना है 8 है, निम्न में से कौन सा उनका लसौ नहीं हो सकता। देखिए क्या दिया है, नहीं दिया है, नहीं। तो आप कैसे करेंगे, 8 से कौन संख्या है जो नहीं कटेगा, नहीं दिया है तो 8 से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है नहीं कटेगा, तो 8 से भाग देने पर ये 68 जो है विभक्त नहीं होगा। यही क्या हो गया इसका आंसर। ये देखिए अतिरिक्त 24 कट गया, 8 9 72 कट गया, और 8 छके 48 ये भी क्या हो गया कट गया। तो जो विभक्त होने वाली संख्या है उसका आंसर नहीं आपको लेना है, नहीं पूछता है तो कौन सी संख्या विभक्त नहीं होती है, वही क्या हो गया इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नए नए प्रश्न आ रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो आपको नए नए प्रश्नों को देखना है, समझना है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करना है, उसका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या क्या है आपका 7 है। अब जो है हर प्रश्न जो है आपको नए प्रश्नों के साथ देखने को मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि एसएससी जीडी 2025 की जो एग्जाम की डेट जो है तय हो गया है। यदि आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको आइडिया लगेगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रश्नों को परीक्षाओं में आसानी से कर सकते हैं। तो आप यदि पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि हर रोज आपके पास एक नया जो है वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे और आसानी से उसको हल कर सके। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। अब 7 जो है कैसा प्रश्न है, इसकी तरीका क्या है। दो संख्याएं यहां दिया है, दो संख्याएं, हर सवाल को देखना है, कोई भी प्रश्न जो है स्किप नहीं करना है। दो संख्याएं दो संबंध है 3 के अनुपात में है, दो संख्याएं दो संबंध 3 के अनुपात में है, उनके मौसौ और लौसौ यहां दिया है, उनके मौसौ और लौसौ क्रमशः, उनके मौसौ और लौसौ क्रमशः 21 और 126 है। 21 और 126 है। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, प्रश्न पूछ रहा है। इन
दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? पहले प्रश्न को एक बार पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने से आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। क्या है? दो संख्याएं हैं और दोनों का अनुपात कितना दिया है? 2:3। अब यहां पर देखिए उनका मौसो और लौसो क्रम से कितना दिया है? 21 दिया है। दो संख्या है, उनका लौसो और मौसो कितना दिया है? 21 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? अब यहां पर आपको बताया गया है कि पहली संख्या गुणे में क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? लौसा होता है। और गुणे क्या लिखते हैं? मौसौ लिखते हैं। अब दो संख्या अनुपात में दिया है तो हम लिखेंगे 2x और यहाँ क्या लिखेंगे? 3x बराबर लौसौ कितना दिया है? आपका 126 दिया है और मौसौ क्या दिया है? 21 दिया है। अब यह कटाइए, 3 सत्य कितना हो गया? 21 हो गया। अब यहाँ 2 से कटाइए, 2 छक्के 12 हो गया और द्वितीय आई क्या हो गया? 6 हो गया। एक में एक से गुणा कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया 63 गुणे में क्या हो गया? 7 हो गया। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा, 63 गुणे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। 21 हो गया। अब क्या करेंगे? जो x का मान 21 हो गया तो यहां मान रखिए 21 तो कितना हो गया? 42 हो गया और 21 से कितना हो गया? 63 हो गया। और पूछा क्या है? अंतर पूछा है। जब दो संख्या निकल गया है तो बताइए कितने का अंतर होगा? कितने का अंतर होगा? आपको 63 में से 42 को क्या कर देना है? घटा देना है। वही घटाने पर आपका 21 हुआ। यही क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। यानी जैसे प्रश्न पूछ रहा है वैसे प्रश्नों को आपको आसानी से एक बार पढ़ लेना है और जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे प्रश्नों को आपको लिखना है और लास्ट तक करेंगे तो प्रश्न का आंसर जो है आपको आ जाएगा। आपको कोई प्रश्न जो है घबरा कर नहीं करना है। यदि प्रश्न को घबराते हैं परीक्षाओं में तो आए हुए प्रश्न जो है आप जो है गलत कर सकते हैं। तो प्रश्न को सावधानी से करना है और बार बार आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से क्या होगा? आपका फायदा क्या होगा कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने बेनिफिट मिलेगा कि प्रश्नों को कम समय में आप हल कर लेंगे और जल्दी से उसका अप्रोच कर देख लेंगे कि प्रश्न कैसे करना है। और ऐसे प्रश्न बार बार आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। किसी प्रश्न को आपको जैसे आपने पढ़ लिया एक बार और पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लिया, यानी बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रश्नों को आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? दो संख्याएं यहां दिया है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। 5:9 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनका लौसौ 405 है और उनका लौसौ 400 कितना है? 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे? यदि आप प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए? आप प्रश्नों को रोक कर हल कीजिए।
अब यहां देखिए दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या 5/9 के अनुपात में है। लौसक कितना दिया है? लौसक कितना दिया है? 405 दिया है। कितना दिया है? 405 दिया है। तो सिंपल तरीका से कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिएगा, आप इसको भाग दीजिएगा। 9 चौके 36 हो गया और 9 5 कितना हो गया? 45। 5 8 40 हो गया और 5 कम 5। संख्याएं क्या निकल गया? 45 और 81। फिर सवाल को समझिए। दो संख्या है 5 और 9 लिख दिए आपने, उनका लौसक 405 लिख दिए और कहता है कि दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है, जो रेशियो में है उन्हीं संख्याओं से आप दो संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो आप 9 में इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 45 जाएगा और 5 से देंगे तो 41 हो गया। यही आपका दो संख्याएं हैं। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी प्रश्नों को आपको हल करना है। आप जितना जो है प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए मेरिट में यानी सफल होने में आपको नजदीकी देखने को मिलेगा। तो सफल होने के लिए हर प्रश्न को अभ्यास करना है। फिर मैं बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है। तो हम चलेंगे अब अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो सभाज्य संख्याओं का लौसक, दो सभाज्य संख्याओं का लौसक क्या है? क्या है जिनका गुणनफल जिनका गुणनफल 323 है, जिनका गुणनफल 323 है। आप बताइए, अब आपको सभाज्य संख्या जानना है कि सभाज्य क्या होता है। पहले आप ये जानिए कि सभाज्य होता क्या है। सभाज्य वो होता है कि जिन संख्याओं का मौसक एक होता है, केवल एक होगा, वही सभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन आप कहेंगे कि किन दो संख्याओं का मौसक एक होगा? यदि किन्हीं संख्याओं का मौसक नहीं निकलता है, जैसे हम कहते हैं कि 2 3 का मौसक निकालिए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 विभाजित करेंगे तो कटेगा नहीं। हम कहते हैं कि 5 और 9 का मौसक निकालिए, तो क्या 5 में 9 से भाग देने पर होगा ऐसा? तो क्या होगा? इसका 1 होगा। यानी वही सभाज्य संख्या कहलाता है जिसका मौसक 1 होता है। तो प्रश्न कहता है कि दो सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या 2 है, का लौसक क्या होगा जिनका गुणनफल कितना है? 323 है। यानी 323 हो गया आपका। और एक संख्या और लीजिए, क्या कहता है? गुणनफल कहता है। तो हम किसे गुणा करेंगे? हम 1 से करेंगे। आपका दो संख्या हो जाएगा। अब 323 और 1 का मौसक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो पूछा क्या है? जिनका गुणनफल 23 है, तो बताइए, आपको मालूम होगा कि गुणनफल 323 में आपको 1 से ही गुणा करेंगे तो 323 होगा। तो 323 होगा, उसमें 1 से गुणा करेंगे तो 323 होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 323 हो जाएगा।
यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न संख्या आपका 10 10 जो है, प्रश्न क्या कह रहा है, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। आसानी से इन प्रश्नों को समझिए और प्रश्न को देखिए कौन सा प्रश्न जो है कैसा किया जा रहा है। एक एक प्रश्न कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक एक प्रश्न कराया जाएगा। आपको एक भी प्रश्न जो है छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 3 संख्याएं, क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 4 संबंध है, 5 संबंध है, 3 के अनुपात में है। 4 संबंध है, 5 संबंध है, 3 के अनुपात में है और उनका लसाअ 180 है। और उनका लसाअ 180 है। ध्यान दीजिएगा, उनका मौसा ज्ञात कीजिए। उनका मौसा ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं, वो 4 संबंध है, 5 संबंध है, 3 के अनुपात में है और उनका लसाअ 180 है। जो 3 संख्याएं हैं उनका लसाअ 180 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। किनका मौसा, 3 संख्याओं का। जो 3 संख्याओं का लसाअ 180 दिया है, उन्हीं 3 संख्याओं को मौसा निकालना है। तो सबसे पहले 4, 5, 3 का लसाअ निकालेंगे। आप कहेंगे कि 4, 5, 3 का लसाअ क्यों निकालेंगे, मौसा क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि लसाअ निकालने का कारण ये है कि जो 180 है वो लसाअ दिया है। तो तीनों संख्या अलग अलग है। जब संख्याएं अलग अलग होती है और उनका लसाअ निकाला जाता है तो गुणा किया जाता है। तो गुणा कीजिए, 4 5 20 और 3 कितना हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया। तो हम लिखेंगे 60 x बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये बताइए 60 तिहाई कितना हो गया, 180। x मान कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहां से आपका मौसा निकल गया। कैसे, अब यहाँ पर जो 3 संख्याएं हैं, आपका जो रेशियो में दिया है 3 संख्याएं 4, 5 और 3, तो सब में क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, x। अब मान रखिए 4 गुणे में क्या हो गया, 3 हो गया, 5 गुणे में क्या हो गया, 3 हो गया, 3 गुणे में क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपको गुणा नहीं करना है कि 4 12 5 15। आपको मालूम है कि मौसा 2 तरीका से निकाला जाता है। एक तरीका भाग विधि द्वारा और एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो बताइए, ये गुणनखंड विधि के रूप में हो गया है तो क्या करेंगे, कॉमन क्या है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 कहां, यहां पर है। जब 3 यहां पर होगा तो कॉमन हो गया, वही क्या हो गया आपका, मौसा हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि मौसा कितना आया, मौसा 3 आया। अब थोड़ा सा दिमाग यहां लगा लिए होते तो यही पर आपका आंसर हुआ था। जब x का मान 3 हो गया, अगर मौसा निकालना है तो हम मान क्यों रखेंगे, जब तीनों संख्या अलग अलग दिया है यही इसका मौसा होता। फिर हम एक कंसेप्ट बताए हैं कि ऐसे भी आप करेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि संख्या जिसका मौसा जो है अगर निकालना है तो गुणा कर कर भी निकाल सकते हैं, 12, 15 और 9 का। तो इतना हम समय क्यों लेंगे, आप परीक्षाओं में
आपको जल्दी करना है। तो एक समान निकालने के बाद आप जो है यहाँ पर तीनों संख्याओं का रेशियो में लिख दिए और एक समान यहाँ पर मेंशन कर दिए, और जो कॉमन होगा तीनों संख्याओं में वही क्या होता है, मौसम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 प्रश्न जो है कैसे, देखिए ये सवाल जो है प्रश्न संख्या 11। 11 क्या है, दो संख्याओं का योग 21 है। ये अलग प्रश्न है, सबसे अलग नया है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 21 है। दो संख्याओं का योग 21 है और उनका मौसा और लौसा और उनका मौसा और लौसा, मौसा और लौसा 7 और 14 है। मौसा और लौसा 7 और 14 है। दो संख्याओं के, दो संख्याओं के, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या करे, ज्ञात करे। अब यहां देखिए ये प्रश्न कैसे करेंगे। प्रश्न है दो संख्याओं का योग 21 है। दो संख्या है उसका योग 21 है। वो संख्या कौन कौन से है, अपने मन से नहीं बनाना है कि एक 10 और एक 11 दोनों को जोड़िए 21, अपने मन से नहीं बनाना है। उन दोनों का मौसम और लौसम, अगर वो दो संख्याओं का निकालते हैं मौसम तो कितना आता है, 7 आता है। यदि उनका लौसम निकालते हैं कितना आता है, 14। किन संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का योग 21 आ रहा है जोड़ने पर, यदि वही दो संख्या का मौसम निकालते हैं तो 7 आता है। वही दो संख्या का लौसम निकालते हैं तो 14 आता है। तो क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है, तो यहां आपको समझना है व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है 2/9, इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9/2, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। हम कहते हैं कि 7/19 का निकालना है व्युत्क्रम तो क्या होगा, 19/7 होगा। अगर हम कहते हैं कि 4 का निकालना है व्युत्क्रम तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ बाटा में क्या छिपा है, 1 छिपा है। हम कहते हैं कि 16 का निकालना है व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अब बाटा में 1 आप लिख सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि व्युत्क्रम क्या होगा। तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ध्यान से प्रश्नों को देखना है और समझना है। प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 21 है। संख्या कौन कौन सा है नहीं मालूम है, तो एक संख्या x लेंगे, एक संख्या y लेंगे, दोनों को योग करेंगे, कितना हो गया आपका, 21 हो गया, हो गया। और उनका मौसा और लौसा 7 हो गया और कितना हो गया,
आपका 14 हो गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों का लसो मसो, तो आपको मालूम है कि पहली संख्या गुणे में क्या होता है, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आप x माने हैं, दूसरी y माने हैं, बराबर में 14 गुणे में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। लिखेंगे। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या कहता है, इन संख्याओं का व्युत्क्रम निकालना है। ये बताइए, आप जो संख्या x माने हैं, इसका कितना हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/x हो जाएगा। दूसरा y माने हैं, क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। पूछा क्या है, योग। योग का मतलब क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। अब बताइए, x y यहां पर लेंगे, यहां पर क्या बचा, y, यहां पर क्या बचा, x, क्योंकि x कैंसिल हो गया, y बच गया। y धन x समान कितना हो जाएगा, यहां पर लिखा 21 लिखा गया है। अब कहेंगे कि यहां पर x प्लस वाई लिखा गया है और यहाँ y प्लस x लिखा गया है, तो 21 क्यों लिख रहे हैं। प्लस में आप x प्लस वाई लिखिए या y प्लस x लिखिए, कोई जो है इसमें अंतर नहीं होगा। तो हमने x प्लस वाई का मान यहाँ पर 21 दिया है और यहाँ y प्लस x दिया है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, उसका मान 21 हो गया। अब x y का मान देखिए यहाँ पर दिया है 14 गुणे में क्या दिया है, 7। 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो बचा क्या, 3। 3 बाटा में क्या हुआ, 14 हुआ। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे, और यदि प्रश्नों को नहीं आता है तो एक बार पीछे जाकर वीडियो को फिर से देख लेना है और बार बार प्रश्नों को अभ्यास करना है। प्रश्न को अभ्यास करेंगे तो आप जल्दी से परीक्षा में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन मैथ ही आता है, और मैथ के लिए आपके पास क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड कहाँ से आएगा, जब प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, वहां से आएगा। यदि प्रश्नों को अभ्यास कर लेते हैं तो एकदम इजी तरीका से आपको आसान लगने लगेगा। तो हम कहते हैं बार बार कि इस चैनल पर हमेशा बने रहेंगे तो प्रश्नों को, हर प्रश्न को आसानी से आप कर देंगे, और यहाँ पर हर प्रश्नों को आसान तरीका से आपको सिखाया जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको प्रत्येक प्रश्न को धीरे से, आपको आराम से समझना है। चलिए अब हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। ये 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पर दो संख्याओं का योगफल 242। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 जो है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 342 है। दो संख्याओं का योगफल, 342 है। 342 है और उनका मौसम 19 है। और उनका मौसम कितना है, 19 है। उनका मौसम 19 है। ऐसी संख्याओं के ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब यहां देखिए, नए प्रश्न है
आपके सामने कुछ लोग ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है कितना है? 342 है। ऐसी दो संख्या है, दोनों का योगफल कितना है? 342 दिया है। और पूछा क्या है? और उनका मौसा 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म? युग्म का मतलब होता है जोड़े। क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। एक जोड़ा बनाए जा सकते हैं। कितने युग्म? तो हम क्या करेंगे ये बताइए। आपका मौसा क्या दिया है? दोनों का मौसा क्या दिया है? 19 दिया है। तो आप जो है कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है आप लिखेंगे 19x, और जो दूसरी संख्या है वो क्या लिखेंगे? 19y। आप कहेंगे कि 19x 19y क्यों लिखे हैं? अच्छी बताइए, ये 19x और 19y दो संख्या हो गया, इन दोनों का मौसम निकालने पर कितना आएगा? 19 आएगा। कहेंगे कैसे? इन दोनों में कॉमन क्या है? 19 है, तो कॉमन होता है आपका मौसम। अब इनका योग बोला है तो आपको 19x प्लस 19y आपको योग कर लेना है। योग दिया है कितना? 342। क्या दिया है? 342। कॉमन क्या लेंगे आप? 19 लेंगे। क्या बचेगा? x प्लस में y बराबर 342। ध्यान दीजिएगा, अब x प्लस y का मान निकालना है तो 342 बाटा में क्या लिखेंगे? 19। कितने बार जाएगा? 342 में भाग दीजिएगा 19 से। 19 कम 19 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया। 19 8 8 9 72 का 2 8 7 15, ये हो गया 18। अब यहां से आप कैसे प्रश्न को निकालेंगे? अब यहां से आपका x प्लस y का मान क्या दिया है? 18 दिया है। इसी संख्या से आपको जोड़ा बनाना है। कितने बनेंगे जोड़े? तो एक हो जाएगा 3 और 15, और एक हो जाएगा 1 और 17, आपका 7 और 11। क्या हो जाएगा? 7 और 11। अब यहां पर ध्यान देना है, जोड़ा कितना हो गया? 1 हो गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आपका 3 होगा। तो यही बनेंगे 3 युग्म। आप कहेंगे कि 3 15 लिए हैं, 18 हो गया जोड़ने पर, 1 17 18 हो गया, 7 11। हम कैसे जानेंगे? आप कहेंगे कि 10 और 8 भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि 12 और 6 हो सकता है, लेकिन आपने नहीं लिया, हम नहीं लिए। इसके कारण क्या है कि संख्या वो लेंगे जो संख्या सअभाज्य होगा। तो सअभाज्य क्या होता है? जिसका मौसा 1 होता है। 3 15 क्यों लिए? इसका मौसम नहीं निकलेगा, उसका मौसम 1 हो गया। तो जिन संख्याओं का मौसम नहीं निकलता है उसका मौसम 1 होता है। 1 17 क्यों लिए? इनका मौसम 1 होगा। 7 11 का मौसम 1 होगा। अब हमने 3 जोड़ा बनाए, 3 ही होगा, 4 नहीं होगा। अगर 10 8 लेते हैं तो जोड़ने पर तो 18 आ जाएगा, लेकिन इसका मौसम 1 नहीं होगा, इसका मौसम 1 से ऊपर रहेगा। यानी एक वाला जिसका मौसम 1 होता है, जिन जोड़ों का मौसम 1 होता है, वही संख्या सअभाज्य कहलाता है। और यहाँ पर सअभाज्य संख्या आपको लेना है और देखना है कि जो संख्या ले रहे हैं जोड़ने पर 18 है कि नहीं आ रहा है। 3 15 18 और 1 17 18 और 7 11 कितना हो गया? 18 हो गया। यही क्या हो गया? आपका आंसर हुआ। तो आज जितने भी प्रश्न आपको कराया गया है, सभी को मालूम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो हाल फिलहाल 24 23 और 22 पिछले जो परीक्षाएं हुआ था उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार
इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ, पूछे गए प्रश्नों के साथ पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।